हम सब का कर्तव्य है कि हम भगवान की इच्छा को पूरी करें, क्योंकि हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, नित्य दास। तो दास का काम है स्वामी की इच्छा पूरी करे। होता है उल्टा, सब मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं। भगवान दास थोड़ी है कि वो जो हम चाहें वो करते रहें। उल्टा पुल्टा हो गया संसार। हमें चाहिए हम भगवान की इच्छा पूरी करें, तब हम दास हुए, वो स्वामी हुए। स्वामी ऑर्डर देता है क्या भगवान की इच्छा है। भगवत गीता में भगवान ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी अर्जुन के सामने। जो अर्जुन के सामने इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, हमारा काम है भगवान की इच्छा पूरी करना। तभी संबंध ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा स्वामी और दास का। स्वामी इच्छा कर रहा है और दास उसको पूरी कर रहा है। भगवान ने भगवत गीता में अपनी इच्छा प्रकट कर दी। कहते हैं सीक्रेट में सीक्रेट में सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट, परम गुह्य बात तुमसे कह रहा हूं। गुह्यात गुह्यतरम मया। क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, मेरी शरण में आ जाओ। तो हम सबसे भी भगवान यही चाह रहे हैं। अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। वाणी से तो बोला उसने प्रारंभ में ही कि शिष्यस्ते हम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूं। परंतु फिर कहता है न युद्ध से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनसे कैसे युद्ध करूंगा? द्रोण और भीष्म तो सम्मानीय लोग हैं। पाप लगेगा। पापम एव आश्रय दस्मात् हत्वा एतान आततायिनः, इन आतताइयों को मार करके तो हमको पाप ही लगेगा। तो फिर शरणागति क्या है? शरणागति का मतलब कि मन और बुद्धि की शरणागति। केवल दंडवत प्रणाम करने से शरणागति थोड़ी हो जाती है। मन बुद्धि का समर्पण। मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तो मुझ में ही वास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अगर मन बुद्धि मुझ में समर्पित कर दिया तो। बुद्धि समर्पित करने का क्या मतलब? उधर से आज्ञा मिली तुरंत पालन। इच्छा व्यक्त की स्वामी ने, पालन। जैसे हम ऑफिस में होते हैं, जॉब में होते हैं, बॉस ने ऑर्डर किया तो करना ही है ना। उनसे आगे बहस तो नहीं करते हैं कि अभी मेरी ये स्टेज नहीं है। तो बायोडेटा में तो बहुत कुछ लिखा था तुमने, स्टेज नहीं है तो चलो दूसरा आ रहा है जॉब पे। अच्छा, सरेंडर का मतलब, भगवत गीता तो सरेंडर ही सिखाती है। शुरू में अर्जुन क्या कह रहा था? प्रपन्नम भी कह रहा है, न योद्ध से भी कह रहा है, और पाप लगेगा ये भी कह रहा है। बुद्धि लगा रहा है, अपनी बुद्धि से सोच रहा है पाप लगेगा। भगवान अनेक श्लोकों में बोल गए नैवम पापम अवाप्स्यसि, दूसरे ही अध्याय से लेकर के। समझ नहीं आ रहा है, पाप लगेगा, पाप लगेगा, डर रहा है। अच्छी बात है, पाप से डरना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं तो फिर तुम दिमाग चलाने की जरूरत कहाँ है?
प्रपन्नम भी कह रहे हो, बुद्धि भी चला रहे हो, इसका मतलब बुद्धि सरेंडर नहीं है। और मन का सरेंडर क्या होता है? जो भगवान ने आज्ञा दी उस आज्ञा को मन से, खुशी से पालन करना है, रोध होकर के नहीं। एक व्यक्ति होता है जो इच्छा को ही समझ करके पुत्र बताए हैं अनेक प्रकार के। एक पुत्र होता है जो इच्छा पिता की क्या है वो जान करके वो पालन कर दे, वो सर्वोत्तम। दूसरा, आज्ञा मिलने के बाद इच्छा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आज्ञा हुई तो श्रद्धा पूर्वक किया। ये उससे नीचे के स्तर का, उससे नीचे के स्तर का पुत्र क्या है? आज्ञा मिली, श्रद्धा रहित होकर के किया, मन से नहीं किया लेकिन कर दिया। और चौथा पुत्र वो है जिसने किया ही नहीं, आज्ञा मिलने के बावजूद उसने कुछ किया ही नहीं, पालन नहीं किया, तो उसको पुत्र कहते ही नहीं है, उसको मूत्र कहते हैं शास्त्र में, जो बात ही ना माने। तो भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदम पिता। तो भगवान हमारे भी पिता हुए, जब सर्वयोनिषु तो हम भी उसमें से एक मनुष्य योनि है। तो आप पिता की आज्ञा तो इच्छा समझ करके पालन कर लेना चाहिए। क्या इच्छा व्यक्त की? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। शरण में नहीं जा पा रहे, हर बात भगवान की मान लें, वो स्थिति नहीं है, तो क्या करें? तो हरि नाम करें, निरंतर हरि नाम करें और तुलसी सेवन करें। ये दो काम हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने बताए हैं कि जो व्यक्ति सरेंडर नहीं कर पा रहा है उसको चाहिए कि निरंतर हरि नाम जप करे और तुलसी की सेवा करे। फिर प्रभुपाद कहते हैं निरंतर हरि नाम करने की भी आपकी क्षमता नहीं है, तो क्या करें? प्रभुपाद ने कहा 16 माला करो, मिनिमम 16 राउंड्स। इससे तुम्हारी निरंतर नाम जप करने की स्थिति बनेगी, भावना बढ़ेगी। मिनिमम 16 राउंड्स करते करते यही हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कम से कम 16 माला जप करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 10% भी नहीं हुआ, उतना टाइम तो दें भगवान का नाम जपने में। तो इससे निरंतर नाम जपने की योग्यता आएगी। फिर जब निरंतर नाम जप करेंगे तो शरणागत होने की मनोबल आएगा, तब बुद्धि और मन को सरेंडर कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली करना वही है, सरेंडर। लेकिन सरेंडर करने की योग्यता कैसे आएगी वो बताया हरिदास ठाकुर ने। तो हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य कहते हैं। नाम, हरि नाम को जितना नामाचार्य हरिदास ठाकुर समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। तो आज हम लोग कथा हरिदास ठाकुर की करेंगे। हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच का वार्तालाप, इससे हमको पता चलेगा कि महाप्रभु पतित पावन है, कितना पतितों के विषय में विचार करते हैं, और हरिदास ठाकुर हरिनाम की कितने सुंदर ढंग से महिमा वर्णन करके और महाप्रभु को संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान प्रश्न करें और भक्त उत्तर दे रहा है, किस विषय में? भगवान के नाम के विषय में। आइए समझे। ये ग्रंथ है प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, श्री चैतन्य चरितामृत। इसके अंत्य लीला
पार्ट 1 तीसरा अध्याय, उसमें श्लोक संख्या 49 से लेकर के कथा पढ़ेंगे। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, यवन परिवार में। लेकिन भगवत प्रेम हो गया सत्संग के प्रभाव से, और निरंतर हरिनाम किया करते। 24 घंटे में से 22 घंटे उनके हरिनाम में बीतते थे। ये महामंत्र की 192 मालाएं रोज करते थे। 3 लाख नाम जप किए बिना वो जगन्नाथ जी का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। 3 लाख बार भगवान का नाम लिए बिना वो जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। जगन्नाथपुरी में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के स्वयं उनके पास आते थे, उनको प्रसाद पवाते थे। बहुत प्रयास हुए यवनों के द्वारा कि इनको बदनाम किया जाए, इनको समाज से निकाल दिया जाए, इन पर अत्याचार किए जाए, तो शायद ये हरिनाम छोड़ दें। 22 बाजारों में बेंतों से पीटा गया। आदेश हुआ था कि अगर तुम हरिदास ठाकुर को मार नहीं पाए तो तुम लोग मारे जाओगे। तो वो लोग पूरी शक्ति लगा करके 3-4 सिपाही थे और मारते जा रहे थे। हरिदास ठाकुर हरिनाम नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा, खंड खंड हई देह, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जाए यदि प्राण, मेरे प्राण भी चले जाएं, तबु आमी वदने, तब भी मैं अपने मुख से ना छाड़ी हरिनाम, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो गया है। इतना दृढ़तापूर्वक हरिनाम करने वाले, ऐसे होता है भजन, दृढ़ता से। उन हरिदास ठाकुर के पास एक दिन प्रभु हरिदास रे मिलीला, बांग्ला में है, हम हिंदी में अनुवाद करते जाएंगे। एक दिन प्रभु हरिदास रे मिलीला, ताहा लैया गोष्ठी करी ताहर पूछिला। उनसे मिल करके एक दिन महाप्रभु उनके पास आए। रोज ही आते थे, लेकिन एक दिन कुछ प्रश्न कर दिए। ताहा लैया, उनको एकांत में लेकर के बैठ गए, गोष्ठी करी। गोष्ठी मतलब कुछ वार्तालाप। ताहर पूछिला, उनसे पूछा, हरिदास, कली काले यवन अपार, कलिकाल में यवनों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। यवन समझते हैं? नहीं, यवन का मतलब मुस्लिम नहीं। मुस्लिम भी यवन है, कंस भी यवन था। शास्त्र को जो न माने, जो गौ हत्यारा हो और जो ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता हो, उसको यवन कहा गया। फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमें अलाउ कर देंगे गाय खाना। ऐसी ऐसी पार्टियां भी हैं
और जनेऊधारी समझते हैं अपने आप को, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। तो वो भी यवन है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु के काल में तो यवनों का राज्य था 530 साल पहले या उसी के आसपास। उन्हीं दिनों मीराबाई भी थी, महाप्रभु भी थे, तुलसीदास भी थे, कबीरदास भी थे, सब उसी के आसपास बहुत सारे संत हुए उस दिनों। भगवान का अवतार भी हुआ, भगवान आएंगे तो भक्त भी आएंगे। तो हरिदास कली काले यवन अपार गो ब्राह्मण हिंसा करे। यवनों की पहचान क्या? गौ ब्राह्मण हिंसा करे। गौ और ब्राह्मण पर वो लोग हिंसा कर रहे हैं। अब महादुराचार, इतने दुराचारी हैं लोग। हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतः वे यवन कहलाते हैं। जो वैदिक संस्कृति से विहीन हो वो यवन। उनकी एकमात्र चिंता गौ तथा ब्राह्मण संस्कृति का वध करना है। सनातन के विरोधी कितने हो देख रहे हैं अपने समाज में। इस तरह वे सभी यवन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से यह स्पष्ट है कि यवन शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध है वह यवन कहलाता है। एक 5000 साल पहले द्वापर में भी काल यवन हुआ था, तो यवन ही तो था, वैदिक संस्कृति का विरोधी था, इसलिए वो यवन कहलाया। अब ये अगर मुस्लिम को कहें वो तो 1400 साल 1500 साल की उनकी है हिस्ट्री, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो 5000 साल पहले कैसे काल यवन आ गया? तो ये प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यवन शब्द किसी जाति विशेष के लोगों का सूचक नहीं है। जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध है वह यवन कहलाता है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है अथवा भारत के बाहर का, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है। यवनों का लक्ष्य है कि वे गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति के हिंसक हैं। हम महाप्रभु की स्तुति इस प्रकार करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान काहे के लिए आ रहे हैं? गौ ब्राह्मण के हित के लिए। और ये यवन क्या कर रहे हैं? गौ ब्राह्मण की हिंसा, जस्ट उल्टा। इसलिए भगवान आते हैं। हम महाप्रभु की स्तुति इस प्रकार करते हैं कि भगवान ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च, उनका पहला कार्य है गौओं और ब्राह्मणों का हित देखना, उसके बाद जगत हिताय। गौ ब्राह्मण हिताय था, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत का हित बाद में, पहले गौ ब्राह्मण। तो ज्यों ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध हो जाती है और अनियंत्रित गोवध की अनुमति देती है, तो यह समझ लेना चाहिए कि लोग वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं हैं, अपितु वे सभी यवन और म्लेच्छ। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अगले 10,000 वर्षों के भीतर प्रमुख बनेगा। ये जो प्रभुपाद जी का मिशन है या गौड़िया मठ का मिशन है, ये प्रमुख मिशन हो जाएगा अगले 10,000 साल में। किंतु उसके बाद लोग म्लेच्छ तथा यवन बन जाएंगे। इस तरह इस युग के अंत में कृष्ण कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और बिना सोचे विचारे उनका वध करेंगे।
संभल में उनका जन्म होगा। अभी संभल में कल्की धाम का इनॉग्रेशन भी हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने किया। तो यहाँ सवार कौन मते हाईवे निस्तार। देखिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर से क्या कह रहे हैं कि हरिदास कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। लेकिन महाप्रभु को, भगवान को उनकी चिंता है। यहाँ सवार कौन मते हाईवे निस्तार, इनका निस्तार कैसे होगा। ताहर हेतु ना देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनका कैसे हित होगा। ये दुख अपार, ये भगवान चैतन्य के हृदय में अपार दुख हो रहा है। इसका पार नहीं पा रहे हैं भगवान स्वयं, पतित पावन गौर हरि। उनका एकमात्र दुख बस यही है कि इनका उद्धार कैसे होगा। किसका? जो गौ ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी हैं, गौ ब्राह्मण हिंसा कर। नहीं, भगवान किस किस की सोचते हैं? भक्त वत्सल तो है ही, दीन वत्सल भी ठीक है, लेकिन पतित पावन, ऐसे ऐसे पतितों का उद्धार, उसके लिए चिंतित, यवनों के उद्धार की चिंता। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्मिता माता जी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो फिर लौटते समय आपको आंसर होगा आपके पास, आपके प्रश्न का। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर वही पहुंच जाएंगे। क्या चिंता है महाप्रभु की, बताइए। यवनों का उद्धार कैसे होगा? यवनों का उद्धार कैसे होगा? ये गैया खाने वाले ऐसे पापी दुराचारी, वो कैसे उनका उद्धार होगा? ये महाप्रभु चिंता कर रहे हैं, ये दुख फील कर रहे हैं हृदय के अंदर। इन लोगों का होगा क्या? इग्नोर नहीं कर रहे। ईर्ष्यालु को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर और लोग कर रहे हैं, जो नए साधक हैं उनको कहा गया है रूप गोस्वामी के द्वारा, इनको इग्नोर कर दो। हाँ, ईश्वर तद्धिनेषु बालिशेषु दुष्ट प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यम, मध्यम अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं। भाई 4 ही लोग मिल सकते हैं आपको, ईश्वर मिल सकते हैं अगर बहुत भक्ति कर लेगा। तद अधीनेषु, यहाँ भगवान के भक्त मिल जाए जो उनके अधीन रहते हैं, और यहाँ इनोसेंट लोग मिल जाए, या फिर ईर्ष्या करने वाले मिल जाए। तो जो भक्त है वो तो अपना उद्धार कर ही रहे हैं। जो इनोसेंट है, जिसने अभी आज तक कभी हरि नाम के बारे में, भक्ति के बारे में श्रवण ही नहीं किया, उसको कोई भक्त मिल गया, उसने उसको समझा दिया, उसके समझ में आ गया, उसने हरि नाम चालू कर दिया, उसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन ईर्ष्यालु को कैसे हो? ईर्ष्यालु को तो इग्नोर करने का इंस्ट्रक्शन दे रखा है मैंने। आप कैसे उद्धार होगा? ये महाप्रभु की चिंता है। और स्वामी की चिंता, दास की चिंता न बने तो प्रेम कैसा है? स्वामी चिंतित है, पिता चिंतित है, और लड़का मजे कर रहा है। ये कैसा पुत्र है? ये कैसा दास है? तो इस मैटर में हमको महाप्रभु जैसा होना चाहिए, जो उनकी चिंता वो मेरी चिंता, जिसमें उनका सुख उसमें मेरा सुख, जिसमें उनका दुख उसमें मेरा दुख, तब हम दास हैं। और दास हम हैं पर भूल गए, और ये हरिनाम हमको याद दिलाएगा। जैसे सवेरे 3 बजे हमको ट्रेन पकड़नी है और रात में सो गए, अलार्म लगा के सो गए, तो अलार्म, हम तो सो गए बेसुध, अलार्म ने हमको याद दिलाया, अरे ट्रेन पकड़नी है, मैंने 2 बजे का अलार्म लगा दिया, पहुंच गए 4 बजे। ये अलार्म है हरि नाम।
ये हमको हमारे स्वरूप का स्मरण कराता है कि तुम भगवान के दास हो। तो क्या चिंता है महाप्रभु की, इन यवनों का उद्धार किस तरह से होगा? मुझे महान दुख है कि मैं कोई रास्ता नहीं देख पा रहा हूं, भगवान रास्ता न देख पाए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह श्लोक पतित पावन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट करता है। ये है पतित पावन। भाई इससे नीचे की कैटेगरी कौन सी होती है? भाई म्लेच्छ यवन, भाई अपने 4 बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र से नीचे 9 कैटेगरी और बताई गई हैं। किरात हूण अंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादय। खसादय बोलते हैं चाइनीज को। यवनों से नीचे बस एक ही बचे, वो तो फिर भी ये बड़े जानवर खाते हैं। वो तो झींगुर हो, चाहे छिपकली हो, चाहे कुछ हो। हमारे साले साहब वहाँ रहते हैं हांगकांग में, वो बताते हैं बर्नियों में अचार मिलता है, सांप का अचार और क्या क्या। और जैसे बिस्कुट नमकीन बच्चे खरीद के खाते हैं, वैसे कॉकरोच नमकीन साल्टेड बर्नियों में भरा रखा है, दिख रहा है, बच्चे खरीद करके खा रहे हैं नमकीन। ये हालत खसादय, ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी। इससे जस्ट ऊपर यवन, किरात हूण अंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादय तेयपि शुद्ध्यन्ति। आगे इसी श्लोक में कह रहे हैं ये भी शुद्ध हो जाते हैं हरि नाम से। ये हरि नाम, किरात हूण अंध्र पुलिंद पुलकशा, शूद्र के नीचे के 9 कैटेगरी सब हरि नाम से शुद्ध हो जाते। विश्वास रखने की बात है बस, अटल विश्वास हो, पकड़ लो हरि नाम। नाम हिते हिते सब जगत निस्तार। यही इस कलयुग का एक महान गुण है। कलौ दोष निधि राजन, कलयुग दोषों का सागर है। दोष देखने पे आ जाओ तो सब में दोष दिखेगा, और कितना दिखेगा? एंडलेस। सागर माने एंडलेस। कलौ दोष निधि, निधि माने समुद्र, दोष की निधि है। इसलिए दोष देखना छोड़ो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, दोष खत्म नहीं होंगे। कलौ दोष निधि राजा, यस्ते एको महान गुण है। इसमें एक ही तो महान गुण है, कीर्तनात् एव कृष्णस्य। कृष्णस्य कीर्तनात् एव, कृष्ण के कीर्तन से ही मुक्त संगः, इस भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे और परम ब्रजे भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे केवल हरि नाम से। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते झाड़ू लगाते कुछ भी करते हुए हरि नाम कर सकते हैं। ड्राइव कर रहे हैं हरि नाम कर रहे हैं, केवल मुख में हरि नाम। प्रभु जी तो माला पकड़ करके ड्राइव करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के कारण कह रहे हैं कि यह श्लोक पतित पावन के रूप में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट कर रहा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, पतित पावन हेतु तब अवतार। आपका अवतार तो पतितों को पावन करने के लिए हुआ है। भाई भक्तों को धाम ले जाना, ये तो विष्णु भगवान के सारे अवतार करते हैं। नरसिंह भगवान आए, प्रहलाद के लिए अवतार लिया, गोद में बैठाए हैं, बचाओ वर मांगो, चलो वैकुंठ। गजेंद्र का उद्धार करके ले गए, भागवत भरी पड़ी है। जिसने स्तुति की उन सबको उद्धार करके ले गए, भगवान के सब अवतार ले गए। लेकिन ऐसे पतितों को कुक्कुर तरिया जाए जहार परसे, हे मन करुणा कबू नहीं ऋषिकेश। ये तो कृष्ण में भी ऐसी करुणा नहीं दिखी जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर है। आपने तो चैतन्य चरतावली पढ़ रखी है, इसीलिए हमने टॉपिक लिया है।
इनका पढ़े लिखे लोगों के बीच में जा रहे हैं थोड़ा अरे महाराज, अरे थोड़ा गंभीर विषय हो रहा है। नहीं, नहीं। पतित पावन हेतु तब अवतार नरोत्तम दास ठाकुर, आपका उद्धार ही पतितों का पावन करने के लिए। बाकी जो भक्त हैं उनका तो उद्धार वो उनकी भक्ति ही कर देगी। हे प्रभु, आप सारे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं और मो सम पतित प्रभु ना पाइबे आर, मेरे जैसा कोई पतित नहीं मिलेगा आपको, इसलिए पहला नंबर मेरा। ये 24 घंटे याद रखना चाहिए हर भक्त को, क्या विश्वास रखना चाहिए, हम पतित वो पतित पावन है, मेरा उद्धार हो जाएगा, ये आशा बंधी रहनी चाहिए। इससे साधना में बल आएगा। भगवान सदा हैं, सर्वत्र हैं, हर जगह मेरे साथ हैं, हम कभी अकेले नहीं हैं। कण कण में भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो कण कण में विद्यमान हैं, तो फिर हमारे साथ हमेशा है, तो हमको किसी भय की आवश्यकता नहीं। ये विश्वास करें 24 घंटे 100%। एक तो विश्वास का प्रतिशत 100 हो, संदेह ना हो, संचय आत्मा विनश्यति, संदेह नहीं, भगवान हर समय मेरे साथ है। और दूसरी बात, मेरे सारे संबंध केवल भगवान से है। मेरा पुत्र कौन? केवल भगवान। मेरा पति कौन? केवल भगवान। मेरा भाई कौन? भगवान। मेरा सखा कौन? भगवान। मेरे स्वामी कौन? भगवान। बस कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। मेरे सर्वस्व त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम मेरे सर्वस्व हो। ये दूसरी बात, ये 24 घंटे विश्वास के साथ सदा स्मरण करो कि वो सारे संबंध मेरे उनसे हैं, बाकी तो टेम्पररी है, एक्सपायरी डेट 100 ईयर्स। यहाँ जो भी संबंध बन रहे हैं 100 साल से ज्यादा कोई संबंध चलने वाला नहीं है। 100 साल में एक्सपायर हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है। 100 तो बहुत बोल दिया। तो क्या क्या याद रखेंगे? सतत नाम। क्या नाम है प्रभु आपका? पीछे आपके बेटे का? दीपक। दीपक। दीपक क्या क्या याद रखना है? पहला, भगवान सब जगह हैं और सब समय है। ठीक, इस पर पूर्ण विश्वास। नहीं हो तो बाद में प्रश्न कर लेना। दूसरा, सारे संबंध मेरे उनसे हैं, ये सब टेम्पररी हैं, वही परमानेंट है। हर जन्म में वो मेरे स्वामी थे, हर जन्म में स्वामी रहेंगे। जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ठीक, नित्य कृष्ण दास माने इस जन्म में, अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर। और तीसरी चीज, मैं पतित, वो पतित पावन। अनंत जन्मों से हमको हर जन्म में मालूम होता है केवल हरि नाम से उद्धार हो जाएगा, फिर भी हम करते नहीं। अनंत बार मनुष्य का जन्म मिला, हर जन्म में गुरु भी मिले, गीता भी पढ़ी, भागवत भी पढ़ी, लेकिन कृष्ण ही मेरे हैं, इस पर 100% फेथ नहीं लाई। इसीलिए अभी तक संसार में एक बार भी जा ही नहीं पाए था। एक बार गए होते तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, तब धाम परमम मम
मेरा धाम तो ऐसा है, वहां जाने के बाद कोई लौटता ही नहीं है। इसका मतलब हम एक बार भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इस बात पे 100% विश्वास नहीं है कि केवल हरि नाम से उद्धार हो जाएगा। नहीं किया, अभी कर रहे हैं, करना चाहिए। तो ये श्लोक इहा सवार कोन मते आइवे निस्तार, ताहर हेतु ना देखिए ए दुख अपार। ये भगवान को दुख, इनका उद्धार नहीं देख पा रहा। ए दुख अपार, यह कथन बताता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किस तरह भौतिक जगत में पतित आत्माओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए वे अपने यथारूप में आते हैं, कृष्ण स्वरूप में भी आते हैं यथारूप में, या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं का उद्धार करने, उनको कृष्ण ज्ञान और कृष्ण प्रेम देने के लिए। दोनों चीज चाहिए, कृष्ण ज्ञान भी चाहिए और केवल ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना है, कृष्ण प्रेम भी चाहिए। नमो महावदान्य। लोग कहते रावण बड़ा ज्ञानी था, ठीक है ज्ञानी था, लेकिन राम से तो युद्ध कर रहा, प्रेमी नहीं है। प्रेमी होता तो युद्ध करता, प्रेमी होता तो सीता जी का हरण करता है। ये प्रेम का लक्षण तो नहीं। तो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु क्या है? पतित पावन। तो यहाँ पता चली गया कि उनकी चिंता क्या है, उनका दुख क्या है, यवनों को उद्धार कैसे होगा। ये जो दो ब्राह्मण की हिंसा करते हैं, महादुराचारी हैं, इनके उद्धार की चिंता है, तो पतित पावन तो हो ही गए। और रूप गोस्वामी प्रणाम करते समय कहते हैं नमो महावदान्याय। आपके जैसा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता, महावदान्याय। क्यों? क्या दान करते हैं आप? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे हैं। प्रयाग में जब दर्शन किए बिंदु माधव मंदिर के सामने, रूप गोस्वामी ने देख के हैरान हो गए कि गंगा जमुना सरस्वती जहां बाढ़ न ला पाई, वहां प्रेमाश्रुओं की बाढ़। कृष्ण प्रेम प्रदायते। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वे न केवल कृष्ण ज्ञान प्रदान करते हैं, अभी तो व्यवहारिक कार्यों से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखाते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में तो हम लोग लगे हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्हें महाप्रभु के मिशन को गंभीरता से लेना चाहिए। इस कलयुग में लोग क्रमशः पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं तथा ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष रखते हैं, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु यह विचार कर रहे हैं कि उन्हें जीवन की भयावह स्थिति से कैसे उबारा जाए। इस तरह वे सारे भारतीयों को अपना मिशन ग्रहण करने का आह्वान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भारत भूमि पे है ना मनुष्य जन्म जा रहा है। जिसका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है, उसकी एक विशेष ड्यूटी है। क्या? जन्म सार्थक करे, अपना जन्म सार्थक करे। कैसे? हरि नाम से। हरे नाम ही केवलम। कलयुग में और कोई रास्ता ही नहीं है। जन्म सार्थक करी और फिर क्या अपना जन्म सार्थक करके शांति से बैठ जाए? नहीं, कर पर उपकार, अन्यों का भी जीवन सार्थक बनाओ। इतनी सरल विधि है कलयुग में कि देवता भी कलयुग में भारत में जन्म लेना चाहते हैं, और हम लोग को मिल गया। हम लोग को मिल गया तो क्या हम वेस्ट करेंगे? नहीं,
इसका सदुपयोग करना हर एक का कर्तव्य है। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि हमने किया, मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। नहीं, अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं अगर हम नहीं करते तो। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक उन्नतिशील तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वह इस कार्य को गंभीरता से देखे। किस कार्य को? अपना जन्म सार्थक करना और परोपकार करना। भारत में जन्म लेने का मतलब परोपकार करना है। और लोग जो है अपना उपकार कर लें वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारतीयों को अपना उपकार तो करना ही करना है, लेकिन परोपकार भी करना है, विश्वगुरु बनना है। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के असली अनुयायी माने जाएंगे जब हम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे दिल खोल के। हरि नाम संकीर्तन की सूचना सबको मिलती है, सब लोगों को चाहिए शामिल होने। हफ्ते में एक ही दिन तो करते हैं, महाप्रभु तो हर समय किया करते थे। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव तक, ये दुर्भाग्य है, कुछ तथाकथित वैष्णव तक ईर्ष्यावश इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से इनकार तो करते ही हैं, साथ ही अनेक प्रकार से इसकी निंदा भी करते हैं। वैष्णव हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग हम में दोष निकालते हैं क्योंकि वे हमारे कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम यवनों तथा म्लेच्छों के देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद के समय प्रभुपाद बड़ी अमेरिकन को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, म्लेच्छों को ब्राह्मण दीक्षा देने की क्या जरूरत है? इस तरह से निंदा होती है, लेकिन प्रभुपाद ने हरि नाम से शुद्ध करके उनको ब्राह्मण बना दिया। पापी तापी जतो चीला हरि नाम में उद्धार ही। तो ऐसे यवन तथा म्लेच्छ हमारे पास आते हैं और शुद्ध वैष्णव बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। जो अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानता है उसे अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु सा अनुभव करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद। उसे अपने को, जो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी अपने को मानता है उसे अपने को श्री चैतन्य महाप्रभु सा अनुभव करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है यहाँ सवार को न मते हईबे निस्तार। इन सब का निस्तार कैसे होगा? ये जो महाप्रभु की चिंता है इसको हृदय में धारण करेंगे तो इस सब्जेक्ट पर हम महाप्रभु जैसे कह रहे हैं, जो चिंता उनकी वो मेरी है। इन सारे यवनों का उद्धार किस तरह होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी पतित अवस्था से उन्हें महान दुख होता था। इन्हें पतित देख करके ये देखो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। हंसना नहीं है, इसमें क्या होगा? उद्धार करना है। इसी तरह इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन का विस्तार किया जा सकता है जब हम उनकी फीलिंग को अपनी फीलिंग बना लेंगे। इसी को कहते हैं कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण की जो भावना है वो मेरे अंदर उतर जाएगा। उनकी पतितों को पावन करने की भावना है, तो वो जिस दिन मेरे अंदर उतर गई तब हम कृष्णा कॉन्शियस हो गए। अब देखिए महाप्रभु ने तो प्रश्न कर दिया, एक बार फिर से प्रश्न सुनिए, अब उत्तर आएगा। हरिदास कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार, यहाँ सवारा कोना मते हईवे निस्तार, ताहर हेतु ना देखिए ये दुख अपार। इतना कहा महाप्रभु ने। अब हरिदास चालू कर दिया। हरिदास कहे प्रभु चिंता ना करिए। चिंता क्यों करते हैं? चिंता मत करिए। यवनेर संसार देखी दुख ना भावी है। यवन बहुत बढ़ गए हैं,
इससे आप दुखी मत हो। हरिदास ठाकुर के ये शब्द उस भक्त के सर्वथा उपयुक्त हैं जिसने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उसको ऐसे ही बोलना चाहिए भगवान से, प्रभु आप चिंता में दास बैठे हैं ना, दास का ही नहीं है आपके, आपको चिंता करनी पड़ जाए हमारे होते हुए नहीं, तो हमारे दासत्व पर धिक्कार है। हरिदास के ये शब्द उस भक्त के सर्वथा उपयुक्त हैं जिसने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। जब महाप्रभु पतित आत्माओं की दशा पर दुखी होते हैं तो भक्त यह कहकर उन्हें सांत्वना देता है कि हे प्रभु आप चिंतित मत। इतना कोई कह दे अगर आकर के, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, आप चिंता मत, उससे कितने भले वो कुछ कर ना पाए ना कर पाए, लेकिन हाँ मेरा एक मित्र है जो हमको सांत्वना दे रहा है, संतोष। आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है, सिर्फ कहने मात्र से मधुर शब्द, यही पीड़ा भी देते हैं शब्द, यही मरहम भी लगा देते हैं। तो देखिए भगवान से कैसे बात, भक्त भगवान कैसे बात कर रहे हैं आपस में, प्रभु आप चिंता मत करिए। इसको कहते हैं सेवा। प्रभु आप चिंता मत करिए, हम करेंगे। अरे हम क्या करेंगे, आपका नाम सब कुछ करेगा। हाँ तो खाली नाम कैरी करेंगे, हम तो पोस्टमैन है, डाक ले जा करके सीधी सीधी पहुंचा देंगे। अरे नाम ही वो केवल इतना ही तो समझा, करना करना क्या। तो जब महाप्रभु से हरिदास ठाकुर ने कहा आप चिंता ना करिए, प्रभुपाद तेरा यही सेवा है, भगवान की चिंता को दूर करना, इसी को तो सेवा कहते हैं। स्वामी की चिंता दूर कर दो। महाप्रभु को इस चिंता से छुटकारा दिलाने का हर एक को प्रयास करना चाहिए। यही महाप्रभु की वास्तविक सेवा है। खूब हरि नाम को प्रचार, खूब उच्च स्वर से हरि कीर्तन, उच्च स्वर से कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन करो। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के प्रति चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वह निश्चित मत बीच में रख दीजिए, उसको लेना होगा ले लेगा, कथा में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इतनी देर भूख प्यास सहना भी आना चाहिए। परीक्षित महाराज 7 दिन बैठे कथा सुनते रहते, हम लोग को भी थोड़ी तपस्या तो करनी चाहिए। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के प्रति चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से महाप्रभु का अत्यंत प्रिय और विश्वसनीय भक्त है। कैसे महाप्रभु का प्रिय बनना है? हरि नाम कीर्तन का प्रचार। ऐसे भक्त को कलंकित करना, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विस्तार करने का भरसक प्रयत्न कर रहा हो, सबसे बड़ा अपराध है। वो महाप्रभु की चिंता को दूर करने के लिए हरि नाम कीर्तन कर रहा है और लोग कहें देखो नौकरी छोड़ करके ये करने लग गए, ये करने लग गए, कुछ काम धंधा मिला नहीं तो बैठे भजन कर रहे हैं, धन कमाने के लिए हरि नाम करने निकल पड़े, अर्थवाद का आरोप लगाना। तमाम लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उससे हरिदास ठाकुर से प्रेरणा लेनी चाहिए। खंड खंड हरि देह ध्याय यदि प्राण, तबु हमें वदने ना छाड़ी हरि नाम। क्या करोगे, टुकड़े कर दोगे मेरे, लेकिन मुख से हरि नाम जब तक श्वास है तब तक चलेगा। जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विस्तार करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है,
उसको कलंकित करना सबसे बड़ा अपराध है। जो ऐसा करता है उसे उसके द्वेष का दंड अवश्य मिलेगा। यवन सकलेर मुक्ति हवे अनायासे। ये यवनों की आप चिंता कर रहे हो, सारे यवनों को मुक्ति हवे, सब मुक्त हो जाएंगे अनायासे, बिना कुछ किए, बिना किसी प्रयास के सब मुक्त हो जाएंगे। कैसे? हा राम बलि कहे नामाभास है। ये नामाभास तो करते ही रहते हैं, शराब हराम है, ये हराम है ना, बिना हिजाब के रहना हराम है। ये हराम में तो राम शब्द आता है। ये शब्द तो अपना काम करेगा। तो हराम ये लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कह रहे हैं हा राम बोलने का फल मिलेगा तो। एक भक्त प्रेम से बोलता है हा राम, हे राम, और ये लोग बोलते हैं ये हराम है, हराम है। और फिर भारत में तो कहाँ जा रहे हो भाई? श्री राम रोड जा रहे हैं, गौतम बुद्ध मार्ग जा रहे हैं, तो इंदिरा नगर जा रहे हैं, तो विष्णु नगर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम होते हैं, बोलना होंगे। कृष्णा नगर देखिए बैठे हम लोग। प्रभु जी उस दिन कह लेंगे आप कृष्णा नगर, हमने कहा हम अभी तक गए तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा। न निवर्तन्ते, अब तो हम यही रहेंगे और न निवर्तन्ते। जय 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 स्वागत स्वागत है। माता जी स्वागत है। तो यवन सकलेर मुक्ति हवे अनायासे, हा राम बलि कहे नामाभासे। ये तो नामाभास तो करते रहते हैं। नाम जप की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है अपराध युक्त, 10 नाम अपराध होते हैं, उनसे युक्त होकर के शुरू में सब ऐसे ही करते हैं। उसके बाद जब अपराध से मुक्त हो जाता है तो उसको नामाभास कहते हैं। और तीसरी अवस्था होती है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से प्रेम प्राप्त होता है, नामाभास से मुक्ति प्राप्त होती है, और अपराध युक्त नाम से भोग की प्राप्ति होती है। भोग तो बंधनकारी है, लेकिन यही नाम जपते जपते स्टेजेस चेंज होती जाती है। अभी श्राद्ध नाम ही थे अपराध जाए। जब कंटिन्यूअस नाम जपते हैं ना तो अपराध खत्म हो जाता है। तो अपराध खत्म होने में मुक्ति की स्टेज आ जाती है। फिर जब मुक्त हो जाता है संसार के बंधनों से, तब भी हरि नाम कंटिन्यू रहता है, तब शुद्ध नाम की अवस्था में आ जाता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले तो गिरते पड़ते हैं, चलाना भी सीख रहे हैं और गिर भी रहे हैं, तो अपराध भी हो रहा है, अपराध के कारण चोट भी खा रहे हैं। फिर क्या होता है, सावधान होकर चलाना सीख जाते हैं, लेकिन सारा ध्यान हैंडल पे, पेडल पे रहता है, ब्रेक पे रहता है, तो ध्यान अपने काम में नहीं होता है कि कहाँ जा रहे हैं। तीसरी अवस्था क्या आती है कि अब कहाँ ब्रेक है, कहाँ कब लग जा रही है, अपने आप से कुछ पता ही नहीं है। तो अब अपराधों से बचने की कोशिश नहीं करता, तब भी बचा रहता है, तब उसका ध्यान पूरा नाम पे रहता है। अभी सावधानी पे रहता है तो नामाभास हो रहा है, और जब सावधानी भी नहीं है तो अपराध हो रहा है। लेकिन वही गिरते पड़ते बैलेंस बनाने पे आता है। फिर बैलेंस बनाते बनाते अब दोस्त लोग बातें करते चले जा रहे हैं, साइकिल चलाते हुए, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज की सब्जेक्ट की बात हो रही है, अपना पैडल लेना, हैंडल लेना, घूमना चल रहा है। ऐसे ही हरिनाम की 3 अवस्थाएं। तो ये बीच की अवस्था की बात कर रहे हैं कि यवन लोग ये हरि नाम समझ के तो लेते नहीं है कि हम हरि नाम ले रहे हैं, ये तो हराम हराम कह करके बोलते हैं। तो कोई हरि नाम करे तो नाम अपराध भी लगे,
तो ये तो अनायास इनके मुख से निकला जा रहा है, तो ये नामाभास की स्टेज बनी जा रही है। जब संकेत किसी और तरफ हो और नाम लिया जा रहा हो तो नामाभास होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन से स्पष्ट है। तो क्या कहा हरिदास ठाकुर ने? यवन सकलेर मुक्ति हवे अनायासे, हाराम बलि कहे नामाभास। महाप्रेम में भक्त कहे, भक्त महाप्रेम में बोलता है क्या? हाराम। यवनेर भाग्य देखो, और यवनों का भाग्य देखिए। लय से ही नाम, जो भक्त लोग प्रेम से नाम लेते हैं वही नाम तो ये भी ले रहे हैं। नाम में क्या अंतर है? एक भक्त अत्यधिक प्रेम वश चिल्लाता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, किंतु यवन भी कीर्तन करते हैं आराम। जरा उसके सौभाग्य को तो देखें। और पर लिख रहे हैं कि यदि छोटा सा बच्चा आग छू लेता है तो आग उसे जला देती है, और यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति जो जानता है आपके बारे में, बच्चा तो जानता नहीं था, उसने तो लाल लाल लपटे हुए हिलती फिरती देखी, आकर्षित हो गया, उधर जाके हाथ डाल दिया, जल गया। और कोई बूढ़ा व्यक्ति जो समझदार है, उसने अगर आपको छू दिया तो भी वो जलेगा। तो जानने वाला भी जलेगा, नहीं जानने वाला भी जलेगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं भगवान का भक्त, बड़ा भक्त चिल्लाता है हाराम। यद्यपि यमन लोग भी हराम का अर्थ नहीं जानते, किंतु सामान्य जीवन में इन शब्दों को बोलते रहते हैं। यवनों के लिए हाराम शब्द निंदनीय है, वो निंदनीय है। जैसे शराब हराम है तो शराब निंदनीय है, तो हराम माने निंदनीय है उनके लिए। हमारे लिए सर्वोच्च पूजनीय है और उनके लिए हराम का मतलब निंदनीय है। लेकिन राम तो तब भी है ना, वो तो अपना काम करेंगे। यवनों के लिए हाराम शब्द निंदनीय है, जबकि भक्त हाराम का उच्चारण प्रेम वश करता है। फिर भी चूंकि हाराम शब्द आध्यात्मिक सार स्वरूप है, इसलिए बात तो वही रहती है। चाहे वे शब्द यमनों द्वारा उच्चारित हों अथवा बड़े बड़े भक्तों द्वारा। जिस तरह अग्नि बच्चों को और बूढ़ों को दोनों के लिए एक सा व्यवहार करती है, वैसे ही हरिनाम दोनों से वैसे ही व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में भगवान का पवित्र नाम हाराम सदैव प्रभाव दिखाता है। यहां तक कि तब भी जब पवित्र नाम का उच्चारण भगवान के संदर्भ में नहीं होता, जैसे अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा तब भी उद्धार हुआ। उस समय तो यमदूतों से रक्षा हो गई। उसके बाद उसने जब दोनों का वार्तालाप सुना तो चला गया ऋषिकेश। वहां जाकर के आनंद घाट पे हरिनाम किया और वहीं भगवान का विमान आया, विष्णु दूत आए, लेकर के चले गए धाम। यवन लोग पवित्र नाम का उच्चारण भक्तों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न भाव से करते हैं, किंतु पवित्र हाराम इतना शक्तिशाली है कि यह सर्वत्र प्रभाव डालता है, चाहे कोई इसे जानता हो अथवा नहीं। इसकी व्याख्या आगे की गई है। यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास, अन्य को संकेत करते हुए नाम लिया जाता है तो नामाभास होता है। तथापि नामेर तेज ना है विनाश, फिर भी नाम का तेज नष्ट नहीं होता। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो कि नाम कीर्तन के अधिकारी हैं, कहा कि भगवान के नाम कीर्तन द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का सूचन करना नामाभास का उदाहरण है। जैसे कहा श्री राम रोड, तो रोड का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन तब भी राम नाम आ गया।
तो जैसे आग अपना प्रभाव दिखाती है, नाम अपना प्रभाव दिखा देगा। तब नाम, जब नाम का इस तरह से भी उच्चारण किया जाता है, उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। ये हरि नाम। अब एक श्लोक सुना रहे हैं हरिदास ठाकुर महाप्रभु को, कोट कर रहे हैं। नृसिंह पुराण से, दंष्ट्री दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृह्णन्। एक म्लेच्छ था, वही हराम 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 करने की आदत जंगली सुअर ने, उसके दांत से यहाँ पे होता है ना, और उसने उसको मारना चालू किया। दंष्ट्री दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो, अपने दांत से उसको मारना चालू किया यमन को, म्लेच्छ को। अब वो कहे हराम ने मार दिया, हराम ने मार दिया, और हराम ने इतना मारा कि मर गया, और आखिरी में निकला मुंह से हराम। तो राम नाम ने प्रभाव दिखाया, वैकुंठ चले गए। सुअर की मारने पर हराम ने मार दिया, हराम ने। कहीं उसको सपने में भी वो शारंग धनुषधारी राम नहीं उसके सपने में दिया, लेकिन नाम था। अंतकाल में, अंतकाले जब माँ में वो स्मरण मुक्त कले, अंतकाल में तो खाली नाम निकल आए, हो गया कल्याण। तो दंष्ट्री दंष्ट्रा हतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः, बार बार हाराम हाराम करता रहा। उक्त्वा भी मुक्ति माप्नोति, इतना कहने मात्र से मुक्ति प्राप्त कर लिया। किम पुनः श्रद्धया गृह्णन्, तो श्रद्धा से हम लोग हरि नाम कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? तब ये नाम क्या प्रभाव दिखा देगा अपना। यह प्रसंग उस घटना का है जिसमें सुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपनी मृत्यु के समय बारंबार हाराम हाराम शब्दों का उच्चारण किया। चूंकि यह उद्धरण नृसिंह पुराण का है, अतः इससे सूचित होता है कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ और यवन रहे होंगे, वही वैदिक संस्कृति के विरोधी। और हाराम शब्द जिसका अर्थ निंदनीय था, उन दिनों भी बोले जाते होंगे। इस तरह हरिदास साक्ष्य देते हैं कि एक म्लेच्छ भी जो हाराम शब्दों का उच्चारण करके किसी वस्तु की निंदा करता है, वह एक भक्त द्वारा पवित्र नाम के उच्चारण का लाभ उठाता है। इसका अर्थ है हे मेरे राम, इसी का लाभ उठा देता है। अजामिल पुत्र बोलाए बलि नारायण, अजामिल पुत्र को बुलाया नारायण के। विष्णु दूता आसी छाड़ाए तारा बंधन, विष्णु दूतों ने आके उसके बंधन छुड़ा दिए। राम दो ही अक्षर, यह नहे व्यवहित। अब और आगे सुनिए, प्रेमवाची हा राम ताहत्य भूषित। राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और म। ये विलग नहीं किए जा सकते। रा और म ये दोनों अलग किए नहीं जा सकते। और प्रेमवाची शब्द हा, हा का मतलब प्रेम से बुलाया जा रहा है। हे मेरे राम, हे राम, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। प्रेम से बुलाया जा रहा है ना। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो हा शब्द प्रेमवाची हो गया। जिसका अर्थ है हे। नामेर अक्षर सवेरे सवेर एत स्वभाव,
भगवान के जितने भी नाम हैं उनके अक्षरों का स्वभाव क्या है? व्यवहित हाइले ना छाड़े अपन प्रभाव। तो व्यवहित होने पर भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। अब व्यवहित का क्या मतलब? भक्ति सिद्धांत महाराज समझा रहे हैं। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि ठीक से उच्चारित न होने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि व्यवहित शब्द यहाँ पर शब्द के अक्षरों की ध्वनि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है कि ध्वनि ठीक से नहीं निकली तो उसको व्यवहित नाम कह दें, ऐसा नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपेक्षा पूर्वक नाम उच्चारण दिव्य ध्वनि नहीं है। कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उपेक्षा पूर्वक नाम जप कर रहा है, तो नाम अपराध हो गया। नाम अपराध करने से क्या हो जाएगा? कौन सा नाम अपराध है? इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, अर्थवाद का आरोप है ना। कि बढ़िया बढ़िया स्वर में गाएंगे और खूब सेवा मिलेगी, स्वर निकाल रहा है, तालमेल बैठ जाए खूब बढ़िया, वृंदन का ताल सब कुछ। अरे हरि नाम काम करेगा, तालमेल बैठे ना बैठे तो क्या फर्क पड़ता है? बैठ जाए तो अच्छी बात है। भौतिकतावादी व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपेक्षा पूर्वक नाम उच्चारण दिव्य ध्वनि नहीं है। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहकर नामोच्चारण करना कृष्ण प्रेम करने में अवरोधक है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तेन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर हम मटेरियल प्रोग्रेस के लिए हरि नाम का उपयोग करेंगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति किसको चाहिए? भक्त तो मुक्ति मांगता ही नहीं है। भक्त ने अगर मांग कर दी तो वो प्रेमी नहीं कहलाएगा। प्रेमी वो जो कोई डिमांड ना करे। चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया, तुम चाहे मुझे गले लगाओ, भगवान से कहते हैं, चाहे मैं आपके चरण कमलों की सेवा में लगा हूं और आप अपने पैरों की ठोकर से मुझे मारो, मेरा तिरस्कार करो, अपमानित करो, मेरा सब कुछ हरण कर लो, और या फिर उदासीन हो जाओ मेरे प्रति, अदर्शनाथ, मुझे दर्शन न दो, मर्म हताम करो दुआ, मेरा हृदय तोड़ दो, लेकिन तुम ही मेरे प्राणनाथ थे, प्राणनाथ हो, प्राणनाथ रहोगे। हम बदलने वाले नहीं हैं। मेरा प्रेम कम नहीं होगा आपके व्यवहार से। जगत में क्या होता है? अनुकूल व्यवहार जब तक चल रहा है तब तक प्रेम बना है। जैसे ही प्रतिकूल व्यवहार हुआ, प्रेम खत्म। हमने उसको 4 बार चिट्ठी लिखी, उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अब हम भी नहीं लिखेंगे। ये संसार है। हमने अनंत बार अवतार ले करके इसको सिखाया हरि नाम। इसने अनंत बार मनुष्य जन्म लिया, अनंत बार गुरु भेजे इसके पास, तब भी ये सीखा नहीं। लेकिन मैं फिर जाऊंगा। ये है भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है। ऐसे ही भक्त जब ठान लेता है कि आप चाहे जो व्यवहार करो मेरे साथ, मेरा संसार रहे चाहे नष्ट हो जाए, मेरा सम्मान रहे चाहे नष्ट हो जाए, मैं आपसे प्रेम करना छोड़ूंगा नहीं। अगर मांग लिया कुछ, मुक्ति भी मांग ली, सामीप्य भी मांग लिया, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सार्षी, कि हमको वैकुंठ चाहिए, तो भी आपने डिमांड कर दिया। ये शुद्ध भक्ति में बाधा आ गई। ये प्रेम कलंकित हो गया। प्रेम में कोई मांग नहीं होती। गोपियों ने, राधा रानी ने कृष्ण को जाने दिया ना मथुरा।
मगर द्वारिकावासी कृष्ण को जाने ही नहीं देते। कृष्ण विरह में रोते थे, जगन्नाथ स्वरूप वही है। बलराम कहते थे चलो, लेकिन द्वारिकावासी जानते थे कि हमसे ज्यादा ब्रिजवासी प्रेम करते हैं, एक बार ये गया तो लौट के फिर आएगा नहीं, इसलिए जाने ही नहीं देते। कुछ ना कुछ बात करके, अभी तो वो असुर आक्रमण करने वाला है, अभी तो ये बात है, अभी तो वो बात है, अभी तो उस बच्चे का विवाह होना है, कुछ ना कुछ करके कृष्ण को रोक लेते। उनको कॉन्फिडेंस था कि ब्रिजवासियों का प्रेम, यशोदा मैया क्या हालत होगी उनकी, और वो अपना प्रेम जब इनके ऊपर लुटाने लगेंगे तो ये कैसे आ पाएंगे। लेकिन गोपियों ने जाने दिया ना। सामीप्य की भी इच्छा रखी क्या? सामीप्य की भी इच्छा नहीं रखी अपनी कि कृष्ण निकट रहे, भले दूर रहे। अगर मांग लिया तो प्रेम कलंकित, कि प्रेम में कलंक नहीं आना चाहिए। इसलिए 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं मांगता था। संसार का भोग तो छोड़ ही दो, मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, कुछ नहीं चाहिए। तभी प्रेम टिकाऊ होगा। अगर डिमांड है, पूरी होने पर भी प्रेम खत्म हो सकता है, नहीं पूरी होने पर भी हो सकता है। पूरी हो गई तो और डिमांड करेंगे, फिर कहीं रुकेगी थोड़ी डिमांड। कामनाओं का कोई अंत है? अब उससे बड़ी डिमांड कर देंगे, उससे बड़ी कर देंगे, उससे बड़ी कर देंगे। योग्यता हो नहीं हो, योग्यता नहीं हुई तो रिजेक्ट कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए तो प्रेम खत्म हो गया। एक होता है लेना लेना, इसको बोलते हैं कामना, सकाम होना। दूसरा होता है लेना देना, जब तक आप दे रहे हैं तब तक हम दे रहे हैं। आप सम्मान दे रहे हो, हमने भी सम्मान दिया। आपने अपमान किया तो हमने भी अपमान कर दिया। ये हो गया व्यापार, बिजनेस। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है, आप कुछ भी व्यवहार करो, हमारा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं। कैसे टूटता है? रूप गोस्वामी ने प्रेम को परिभाषित किया, सर्वथा ध्वंस रहितम। इसका ध्वंस कभी नहीं होता प्रेम का, तब उसको प्रेम। ये संसार में प्रेम शब्द चलता रहता है। पिता पुत्र से कहता है, पुत्र पिता से कहता है, आई लव यू, प्रेम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई प्यार वार नहीं। ये प्रेम शब्द तो भौतिक है ही नहीं, संसार का शब्द ही नहीं है। ये तो आध्यात्मिक जगत का शब्द है। ये ट्रांसेंडेंटल वर्ड है, मटेरियल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। आसक्ति को प्रेम का नाम ले रहे हैं, केवल अटैचमेंट है। प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब कोई डिमांड ही ना हो, और प्रेम चलता रहता। ये कहाँ है दुनिया में? तो दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक होता है, एक भौतिकतावादी व्यक्ति नाम ले रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो उसके प्रेम में अवरोध आ जाएगा, क्योंकि नामाव्रत कर रहा है, प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक है, यदि वह अनुचित रीति से या अधूरा नामोच्चारण भी कर रहा है, मरा मरा भी जप रहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ये राम और उम्मा को कोई अलग कर ही नहीं सकता, उल्टा कर ही नहीं सकता, सीधा सीधा ही रहेगा वो। तो जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक है, यदि वह अनुचित रीति से या अधूरा नामोच्चारण भी करता है, तो पवित्र नाम जो कि भगवान से अभिन्न है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करता है, क्योंकि भक्ति का इच्छुक है वो, और नाम ले पा नहीं रहा है। तो नाम अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा उसके लिए, प्रेम तक ले जाएगा उसको। भक्ति का इच्छुक होना चाहिए। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भक्ति? भक्ति के लिए। अभी साधन भक्ति कर रहे हैं, इसलिए प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। अच्छा, प्रेमा भक्ति प्राप्त के लिए तो क्या करोगे? तो भक्ति करेंगे। भक्ति कर रहे हैं भक्ति के लिए, और भक्ति पा गए तो भक्ति करेंगे। इसलिए नारद जी ने कहा अपने भक्ति सूत्र में
अमृत स्वरूप आचा, ये अमृत स्वरूप है। बाकी सारी चीजें कर्म कर रहे हैं कर्म फल के लिए, और कर्म फल भोग लिया, कर्म भी खत्म, फल भी खत्म। और भक्ति की थी भक्ति के लिए, और भक्ति मिलने के बाद क्या किया? भक्ति। वैकुंठ जाकर के, गोलोक जाकर के भी भक्ति ही करनी है, तो भक्ति अमृत हो गई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, एक ही वपु के 4 नाम हैं, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। सब अमृत है। भक्ति भी अमृत, भक्त भी अमृत, भगवान भी अमृत, गुरु भी अमृत। तो नाम अपना प्रभाव किस पर दिखाएगा और किस पर नहीं? जिसकी अंदर इच्छा होगी भक्ति करने की, जिसकी इच्छा है उसको अपना पूरा प्रभाव दिखा देगा, प्रेम तक ले जाएगा उसको। इच्छा, यही प्रभुपाद कहते हैं, अवर मिशन इज टू टीच पीपल हाउ टू डिजायर। डिजायर तो सब कर ही रहे हैं, मन तो सबके पास है ना, तो इच्छा तो करेगा ही, पर कैसे इच्छा करनी है, क्या इच्छा कर रही है, आपको सुखी कर पाए, कैसे सुखी करें, बस यही इच्छा करिए। आपके सुख में मेरा सुख है, मेरा सुख उससे अलग नहीं है। तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इस तरह सारे अवांछनीय कार्यों से छुट्टी मिल जाती है, और मनुष्य अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को क्रमशः जागृत कर लेगा। प्रेम जागृत हो जाता है। नामेकं यस्य वाची स्मरणपथगतं श्रोत्रमूलं गतं वा शुद्धं वा अशुद्धवर्णं व्यवहितरहितं तारयत्येव सत्यम् तच्चेदेह द्रविणजनता लोभपाषण्डमध्ये निक्षिप्तं स्यान्न फलजनकं शीघ्रमेवात्र विप्रः। यदि भक्त एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण करता है, अथवा यह उसके मन में या कान में प्रवेश करता है, तो पवित्र नाम निश्चय ही उसे भवबंधन से उबार लेगा। किसको? यदि भक्त एक बार भी, ठीक है, जो भक्ति चाहता है और भक्ति कर साधन भक्ति कर रहा है, तो भक्त एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण करता है अथवा उसके मन में या कान में नाम प्रवेश करता है, तो ये पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उबार लेगा, चाहे नामोच्चारण सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से। गर्ग मुनि नाम रख के चले गए कृष्ण, नंद बाबा भूल गए क्या नाम रखा था, कन्हैया, कन्हैया नाम रखा, शायद यही कहा था, कान्हा कन्हैया, वो वही नाम नंद बाबा का रखा हुआ। कन्हुआ कहते हैं। अब ये कौन सा शुद्ध उच्चारण है? किसी वेद में दिया है नाम कन्हुआ, लेकिन प्रेम से नाम लिया जा रहा है, और कृष्ण, कृष्ण को ही बुलाया जा रहा है कन्हुआ, ए कन्हुआ। और कन्हुआ भी छोड़ो, ए नंद के, छोरा भी नहीं, नंद के इधर आ, छोरा अपने आप सुन, नंद के, ऐसे ऐसे बुलाए जाते हैं, लेकिन नाम अपना प्रभाव दिखा रहा है। नंद के, ये कोई नाम है? और नंद का आ रहा है कहने पे, चला रहा टुमकता हुआ। तो पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उबार लेगा, चाहे नामोच्चारण सही ढंग से किया गया हो अथवा गलत ढंग से किया गया, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। ये और देखिए व्याख्या इसकी। इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है। नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान शक्ति है।
किंतु यदि नामोच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर के लिए किया जाएगा, भौतिक संपत्ति के लिए किया जाएगा, अनुयायियों के लिए कि लोग हमारे बहुत फॉलोअर बन जाएं, इसलिए बड़ा मीठा मीठा हरि नाम कीर्तन करो, अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर किया जाएगा, जैसे शिशुपाल करता रहता था, गालियां देता था भगवान को, लेकिन तब भी उद्धार हुआ, सबने देखा। अर्थात अपराध रहित नामोच्चारण किया जाता है तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा, इससे तुरंत नहीं मिलेगा। अतएव भगवान नाम का उच्चारण करते समय श्रम पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। मेरे एक जन्म लग जाएगा, ठीक है, अगर अपराधों से बचेंगे नहीं तो जन्म लग जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि नामोच्चारण सही ढंग से लिया हो या गलत ढंग से लिया हो, चाहे मिला कर लिया हो चाहे अलग अलग लिया हो, उसको सनातन गोस्वामी समझा रहे हैं कि यदि कोई इस तरह नाम सुनता है या उच्चारण करता है या स्मरण करता है या उसके कान के निकट आने पर उसके मन में प्रवेश कर जाता है, तो वह नाम भले ही पृथक शब्दों में क्यों ना उच्चारित हुआ हो, अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया, किसी ने कहा संस्कृत में कि तुम्हारा यहाँ प्रवेश बिना हल के हुआ, हलरिक्तम प्रवेशम। तो हल में ह और रिक्तम का री, हरि हो गया, हलरिक्तम प्रवेशम। तो हरि नाम का फल मिलेगा उसको, क्योंकि इस नाम को अलग किया ही नहीं जा सकता। ये ल शब्द बीच में आकर के हरि को अलग कर देगा क्या? किसमें इतनी सामर्थ्य है जो हरि के नाम के बीच में आके बैठ जाए? तो ये अगर टुकड़ों में भी लिया जाएगा तो भी अपना प्रभाव दिखाता है। अलग या कहा जाए राजमहिषी, यानी रानी, है ना, राजमहिषी। तो राज का रा और महिषी का म, तो राम हो गया। तो ये जब शब्द की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आकर के बीच में बैठ जाए। राम अपना शब्द नाम अपना प्रभाव दिखा के मानेगा। तो एक खंडों में भी अगर किया गया तो भी ये राजमहिषी। मान लीजिए कोई हल रिक्तम दो शब्दों का प्रयोग करता है। हलम शब्द का ह अक्षर और रिक्तम का री अक्षर पृथक पृथक उच्चारित होते हैं, किंतु तो भी इनका प्रभाव होगा, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप में हरि का उच्चारण करता है। ऐसा बोलने वाला, रिक्तम बोलने वाला भी हरि बोल रहा है, हरि बोल। इसी तरह राजमहिषी शब्द में रा और म अलग अलग शब्दों में आते हैं, किंतु वे किसी न किसी तरह एक साथ प्रकट होते हैं। इसलिए पवित्र नाम राम अपना प्रभाव दिखाएगा यदि कोई अपराध ना हो। पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि यह सारे पापों तथा भव बंधनों से उबार लेती है। किंतु पवित्र नाम का उच्चारण तुरंत फलदायी नहीं होगा यदि इसका उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाए। कि हम जिंदगी भर पाप कर लेंगे, अंत में नाम ले लेंगे, नाम में तो बड़ी पावर है, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। अभी क्या खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन, ये वो एकादशी का व्रत करना है, छोड़ो हटाओ, बाद में हरि नाम कर लेंगे। नहीं, ऐसे अगर भौतिक लाभ उठाने के लिए हरि नाम किया जाएगा तो तुरंत अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। हरि नाम, हरि में कोई भेद नहीं, भगवान हमारी चेतना को समझ जाते हैं तो प्रभाव तो दिखाएगा, भोगों की प्राप्ति होगी या मुक्ति की प्राप्ति हो जाए,
अगर अपराध नहीं हुआ तो, लेकिन प्रेम की प्राप्ति से वंचित रह जाए तो प्रभावहीन नहीं हो। हरि नाम कभी प्रभावहीन नहीं। बहुत लोग कहते हैं जब से हरि नाम करने लगे, नौकरी लग गई, बिजनेस बढ़िया होने लग गया, तो भोगों की प्राप्ति हो रही है, इसका अपराध मुक्त नाम का फल है। नामाभास हईते है सर्व पाप क्षय। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं नामाभास से सारे पाप खत्म। हे सद्गुणों की खान, फिर एक श्लोक कोट कर रहे हैं भक्ति साम्य सिंधु से। हे सद्गुणों की खान, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले हैं। तम निर्व्याज भज गुण निधे पावनम पावना नाम। उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धा युक्त अडिग मन से निष्कपट होकर अति उच्च रीति से उनकी पूजा करें। सूर्य के समान नाम वाले भगवान की पूजा करें, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, अभी सूर्य आया भी नहीं, अंधेरा मिटना चालू, ऐसे ही नाम है। नाम लेने का संकल्प भी मन में हुआ तो अंधेरा हृदय का मिटना शुरू हो जाएगा। उसी तरह कृष्ण नाम का थोड़ा सा भी प्राकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को, जो विगत जन्मों के संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण है, हृदय में उत्पन्न होता है, तो दूर भगा सकता है सारे अंधेरे। नामाभास हईते संसारे रक्षाए, संसार खत्म हो जाएगा। भगवान के पवित्र नाम का क्षीण प्रकाश, क्षीण प्रकाश पाप में जीवन के सारे फलों को दूर कर देता। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रो विचारितम अजामिलो अप्यगात धाम किमुद श्रद्धया गृणन। मरणासन अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, नामाभासे मुक्ति है सर्वशास्त्र। देखिए सारे शास्त्रों में क्या देखा जा रहा है, नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। अजामिल साक्षी सुनिया प्रभुर सुख बाड़े अंतर। इतना जवाब दिया हरिदास ठाकुर। तो सुनिया, ये सुन करके हरिदास ठाकुर के ये वचन सुन करके प्रभुर सुख बाड़े, प्रभु का सुख बढ़ने लगा। यही तो उद्देश्य है दास का, नाम ही है हरिदास। तो सुनिया प्रभु ने सुख बढ़े अंतर, हृदय का सुख बढ़ता जा रहा है महाप्रभु का। पुनरअपि भंगी करी पूछे ताहारे। फिर महाप्रभु ने क्वेश्चन कर दिया। चलो ये बात तो समझ में आई कि यवनों का उद्धार कैसे होगा। ठीक, तुमने हमको निश्चिंत कर दिया, मेरा हृदय गदगद हो गया। लेकिन एक बात और है, देखिए पतित पावन गौरांग क्या क्या पूछ रहे हैं। पुनरअपि भंगी करी पूछाए ताहारे। फिर भाव भंगिमा भगवान की एक प्रश्न और कर दिया कि पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम। पृथ्वी पे तो बहुत सारे स्थावर और जंगम जीव भी हैं। स्थावर माने जो चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष, और जंगम कीट पतंग मनुष्य पशु सब उसी में आएंगे, जंगम चलने वाले। पृथ्वी के बहु जीव स्थावर जंगम, यहाँ सवार की प्रकार है पे मोचन। चलो यवनों का तो तुमने बता दिया,
अब ये स्थावर और जंगम का कैसे होता है जो बताओ। महाप्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन। वृक्षों, कीटों तथा अन्य जीवों का क्या होगा? क्या वे भवबंधन से छूट सकेंगे? पतित पावन गौर हरि किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तुम्हार, आपकी बड़ी कृपा है। स्थावर जंगम आगे करिया जन विस्तार, आप तो खुद स्थावर जंगम सबका विस्तार करते हैं। हे प्रभु, सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आपने पहले ही यह कृपा प्रदान करके उनका उद्धार किया है। दंडकारण्य के वृक्षों का आलिंगन किया, सीधे गोलोक धाम चले गए, वृक्ष अदृश्य हो गए। भाई कोई गले लगाए तो वृक्ष अदृश्य हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की इतनी बड़ी कृपा। झारखंड में वृंदावन आ रहे हैं, रास्ते में झारखंड पड़ रहा है, बंगाल से आते समय पड़ता है। वहाँ पशु दोनों हाथ उठा उठा करके शेर, चीता, हाथी, भालू सब नाच रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु के साथ, दोनों हाथ उठा करके। उनका उद्धार हुआ जा रहा है। तो हरिदास कह रहे हैं तो आपकी कृपा से हो ही रहा है उद्धार इन सब का, स्थावर का भी और जंगम का भी। तो आपने किया ही, स्थावर जंगम आगे करिया छन विस्तार, पीछे आपने किया ही है। तुम्ही जे करिया छे यही उच्च संकीर्तन है। आप जो ये उच्च स्वर से कीर्तन करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तुम्ही जे करिया छे यही उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर से ही हरित श्रवण। वो श्रवण तो वो लोग कर रहे हैं। भाई कुत्ते के पास भी कान है, हाथी के पास भी कान है, सब सुन तो रहे हैं। आपके मुख से हरि नाम सुन रहे हैं, हरि के मुख से हरि नाम, या भक्तों के मुख से। सुनिया जंगमेर है संसार क्षय। जो जंगम है उनके पास कान है, और वो जो है सुन तो रहे ही हैं, उनका संसार क्षय हो जाएगा। और स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि है, और जो स्थावर हैं जो चल नहीं सकते, उनसे टकरा करके इको साउंड आती है, प्रतिध्वनि, इको। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने जब संन्यास लिया, पैदा होते से ही चल दिए कमंडल उठा करके पिताजी का, पुत्र 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 करके पीछे व्यासदेव दौड़ रहे हैं, आगे आगे सुखदेव गोस्वामी चले जा रहे हैं। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, वृक्षों ने उनको उत्तर दिया और कोई कुछ नहीं बोला। ये इको साउंड है, ये आएगा नहीं। तो सुनिया जंग मेरा है संसार क्षय, उनके पास कान है, सुन रहे, सुनिया, सुन के हो गया उनका संसार क्षय। और स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है। फिर कह रहे हैं हरिदास ठाकुर, प्रतिध्वनि न है, ये प्रतिध्वनि थोड़ी है, से करे कीर्तन है। ये वृक्ष का कीर्तन है जो लौट के आ रहा है। ये भगवान और भक्त की बात हो रही है। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं हरिदास ठाकुर। ब्रह्मा जी के अवतार भी कहा गया है, प्रहलाद के अवतार भी कहा गया है, तो दोनों ही के अवतार मान लीजिए। तो बड़ा सीरियस टॉपिक चल रहा है। महाप्रभु चिंतित हैं, उनकी चिंता दूर कर रहे हैं ये, और नाम की ऐसी महिमा प्रकट कर रहे हैं। सुनिया जंग में रहे संसार क्षय, स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि न है। करे कीर्तन, वो कीर्तन कर रहे हैं। तो हमारे कृपाए यही अकथ्य कथन है। आपकी कृपा का कोई वर्णन कर सकता है? अकथ्य
कहा ही नहीं जा सकता। अकथ्य कथन सकल जगते है उच्च संकीर्तन। अरे जगत में आपकी कृपा से उच्च संकीर्तन हो रहा है। सुनिया प्रेमावेश नाचे स्थावर जंगम, उस प्रेमावेश में सब नाच रहे हैं। जैसे कैला झारीखंडे वृंदावन जाते, जैसे आपने झारीखंड में किया, वृंदावन जाते समय पशुओं को नचा दिया। बलभद्र भट्टाचार्य करी आचे ना आमाते, और बलभद्र भट्टाचार्य ये आपके साथ थे उस समय, उन्होंने मुझे बताया था कि झारखंड में क्या हुआ था। और हरिदास तो बताते सब आते थे मिलने के लिए। जब रथ यात्रा होती, जगन्नाथपुरी में निवास किया महाप्रभु ने 18 साल गंभीरा में संन्यास के बाद। वहाँ सारे भक्त आते थे तो बताते थे वासुदेव जीव लागी कैल निवेदन तबे अंगीकार कैला जीवन मोचन। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने, एक बार महाप्रभु बैठे थे भगवत भाव में, सामान्य रूप से हमेशा भक्त भाव में रहे, लेकिन 7 प्रहर ऐसे थे जब वो भगवत भाव में हो गए। केवल 7 प्रहर, 7 या 21 घंटे। उस समय आपने वासुदेव दत्त से कहा, वासुदेव बताओ क्या चाहिए। वासुदेव दत्त ने कहा कि इस ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार कर दीजिए। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके चरणों पर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया, तो आपने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जगत निस्तारित, यही तो हमारा अवतार है। जगत का निस्तार करने के लिए तो आपका अवतार होता है। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जगत निस्तारित है तुम्हारा अवतार। आपका तो अवतार ही जगत के निस्तार के लिए है। भक्त भाव आगे ताते कैला अंगीकार, उस पर भी आपने भक्त का भाव अंगीकार कर लिया। वो तो और दयालु, कृष्ण कृपा मूर्ति। आप कृपा के सागर, तो सागर तो लिक्विड फॉर्म है। कृपा कृपा का सागर है ना, तो कृपा इन लिक्विड फॉर्म। और प्रभुपाद क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति। तो मूर्ति तो सॉलिड फॉर्म हो गया, तो सॉलिड कृपा। भगवान के पास लिक्विड कृपा, गुरु के पास सॉलिड कृपा। कृष्ण कृपा मूर्ति। ऐसे ही सारे वैष्णव हैं। तो एक तो भगवान कृष्ण सागर भी और मूर्ति भी, भक्त का भाव अंगीकार कर लिया राधा रानी का। तो जगत निस्तारित है तुम्हारा अवतार, भक्त भाव आगे ताते कैला अंगीकार, ये दोनों काम कर दिया आपने। तो उच्च संकीर्तन ताते करीला प्रचार, उच्च संकीर्तन का आपने प्रचार कर दिया। स्थिर चर जीवर सब खांडाइला संसार, स्थिर हो चाहे चर हो, सबका संसार खंडित कर दिया आपने। अब संसार दामन किसी का रहा ही नहीं। प्रभु कहे, अब ये जो संसारी लोग प्रश्न करते हैं वो प्रश्न महाप्रभु ने कर दिया। प्रभु कहे, सब जीव मुक्ति पावे जबे। अच्छा, तुम कह रहे हो स्थावर भी पार हो जाएगा, जंगम भी पार हो जाएगा, भक्त तो पार हो ही जाएंगे, यवन भी पार हो जाएंगे, चाहे जितना गाय खाते हो चाहे कुछ करते हो, सबका उद्धार हो जाएगा, तो कोई तो बचा ही नहीं। प्रभु कहे, सब जीव मुक्ति पावे जबे, जब सारे जीव मुक्ति पा जाएंगे, यही तो ब्रह्मांड तभी जीव शून्य होवे, तो ब्रह्मांड खाली हो जाएगा क्या? लोग हम लोग को बोलते हैं ऐसे प्रचार में, अरे ऐसे सब भक्त हो गए तो संसार कैसे चलेगा? संसार चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है क्या? तुम ही चला रहे थे संसार अभी तक। संसार कैसे चलेगा? अरे तुम अपना तो उद्धार करो, संसार जैसे चलना होगा चलेगा।
महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, देखिए हरिदास ठाकुर क्या उत्तर देते हैं। महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे हिसाब से तो सब जीवों का उद्धार हो जाएगा, फिर संसार तो खाली हो जाएगा, जीव शून्य हो गए। हरिदास बोले तुम्हारा यावत मर्त्य स्थिति, जब तक आप इस मर्त्य लोक में हैं, जब तक आपकी स्थिति यहाँ है, तावत स्थावर जंगम सर्व जीव जाति सब मुक्त करी तुम वैकुंठ पाठाई बा। जब तक आप रहेंगे तब तक तो सारे जीवों को भेजते रहेंगे धाम। चलो भाई, पतित पावन आ गया, उसे पतित में अब पतित पावन कॉम्बिनेशन बैठ गया, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और जब सबका उद्धार हो जाएगा तब क्या होगा? सूक्ष्म जीवे पुनः कर्मे उद्बुद्ध करीबा। फिर अन्य जीव जो अचेतन पड़े हुए थे आपके महाविष्णु के गर्भ में, वो आपके निश्वास से फिर से अब वो सृष्टि में ब्रह्मांडों को भर देंगे। गिरा पाएंगे, उनका उद्धार कर देंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर ही आ जाएंगे अपने अपने कर्मानुसार, अपने अपने योनि में आकर के कर्म करना चालू कर देंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक जगत में स्थित हैं तब तक आप विभिन्न जातियों के समस्त विकसित तथा चर अचर जीवों को वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे। तब आप पुनः उन जीवों को जागृत करेंगे जो अभी विकसित नहीं है, और उन्हें कार्यों में लगा देंगे। सही जीव हवे यहाँ स्थावर जंगम, वो स्थावर जंगम योनियों में आ जाएंगे। ताहत भरी व ब्रह्मांड जिन पूर्व समय, पहले की तरह ब्रह्मांड फिर भर जाएगा। पूर्वे जन रघुनाथ सब अयोध्या लैया, जैसे रघुनाथ त्रेता युग के अंत में सारा अयोध्या को लेकर के कहाँ चले गए? सरजू में, और धाम में प्रवेश कर गए। पूर्वे जन रघुनाथ सब अयोध्या लैया वैकुंठे गेला, अन्य जीव अयोध्या भरे। अब अन्य जीवों से अयोध्या फिर भर गई। अभी भी अयोध्या में लोग हैं कि नहीं? जबकि सारे चले गए थे, दूसरे भर गए आगे। अवतरित तुम ही आई छे, बाकी अच्छा हाट। आप अवतार लेते हैं और ऐसी योजना बनाते हैं, ऐसा नाम का बाजार लगा देते हैं यहाँ पर, बिना मोल के बिकता है हरि नाम। ईश्वर नाम अमोल है, दाम बिना बिकाए। तुलसी अचरज देखिए, एक ग्राहक ना आए, यहाँ तो फिर भी ग्राहक बैठे हैं, भाग्यशाली लोग हैं। तो दाम बिना वैकुंठ, यहाँ से अगर चारबाग भी जाना हो तो दाम चाहिए, लेकिन गोलोक जाने के लिए कोई दाम नहीं चाहिए। सिर्फ हरिनाम चाहिए, उसमें न तेरा पैसा लगता है न तेरा ढेला लगता है। तू नाम सुमिर कर खुद देख ले, तुझे कैसा लगता है। वाह वाह, क्या बात, ले लो एक्सपीरियंस खुद ही। इसमें हम कोई एडवर्टाइज करने के लिए नहीं आए हैं। आप नाम लेकर के देखो, आपको खुद रस मिल जाएगा। नाम है ऐसा। देखिए हरिदास ठाकुर कितनी महिमा गा दी। पूर्वे जन ब्रजे कृष्ण करी अवतार, पहले जैसे कृष्ण ने अवतार लिया था, सकल ब्रह्मांड जीवे खांडाइला संसार, 64 करोड़ लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए। सब कहाँ गए? वैकुंठ, क्योंकि कृष्ण के सामने मरे। अंत काले जब माँ में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करके कोई जाता है तो धाम चला जाता है। यहाँ सामने साक्षात कृष्ण खड़े हैं, सब चले गए धाम। तो लॉस किसका हुआ? लोग कहते हैं कृष्ण ने महाभारत करवा दी, अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था, भाई भाई में लड़ाई करवा दी। महाभारत घर में नहीं रखेंगे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अरे फिर धर्म की स्थापना तो होगी, धर्म संस्थापना है संभवामि युगे युगे, होने दो महाभारत। आखिर में धर्म की स्थापना तो चाहिए। महाभारत से डरेंगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। फिर तो दुर्योधन जो है चीर हरण करता रहेगा,
और आप बैठे तमाशा देखते रहो। पूर्वे जन ब्रजे कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवर खांडाइल संसार। न चैव विस्मय कार्यो भवता भगवत त्यजे, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। अजन्मा योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण समस्त चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। भले ही भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा गया हो या स्मरण किया जाए, तो भी वे अत्यंत गुह्य मोक्ष प्रदान करते हैं। शिशुपाल उदाहरण है, गालियां दे रहा है, 100 गालियां दे रहा है, भगवान ने अपने चक्र से उसका गला काट दिया, चला गया धाम। युधिष्ठिर महाराज ने, सारी सभा ने देखा कि उसकी ज्योति निकल करके भगवान के चरण कमलों में समा गई। जो देवताओं तथा असुरों को विरले ही प्राप्त हो पाता है। भगवान से चाहे जिस संबंध से भी संबंध जोड़ लो, तो अवतार काल में बड़ा लाभ होता है। अब इस काल में तो भजन ही साधन है, साधन भक्ति का ही सहारा है। और जब अवतार काल होता है तो कृपा, उतना एक माला जप नहीं किया, कभी भागवत नहीं पढ़ा, गई कृष्ण को मारने के लिए, वो लोग धाम चले गए। अघासुर बकासुर सब असुर सब भगवान के धाम। क्यों? अवतार काल का लाभ है। वस्तु शक्ति, भगवान के स्पर्श की शक्ति, पूतना के मृतदेह से अगरू की सुगंध आ रही है। ये फैसिलिटी अवतार काल में होती है। लेकिन अभी एक होते हैं नित्य सिद्ध भक्त, जो जैसे ही एग्जिस्टेंस में आए, मान लीजिए कभी एग्जिस्टेंस में आए, हालांकि जीव तो अजन्मा है, तो जिस दिन वो अस्तित्व में आया उस दिन से उसने सही डिसीजन लिया कि हम गोलोक में भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। वो नित्य सिद्ध जीव। दूसरे कृपा सिद्ध, जैसे पूतना, अघासुर बकासुर, शिशुपाल, दंतवक्र आदि, जो कृष्ण के द्वारा मारे गए, धाम चले गए। तीसरे साधन सिद्ध। अब साधन सिद्धि का मार्ग है, नाम का आश्रय ले लो। नाम के रूप में अवतार है भगवान का, जिसने नाम का आश्रय लिया उसका बड़ा पार है। तो ऐसे ही कृष्ण की तरह आप ऐचे तुम्हें नवद्वीप करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवर करीला निस्तार। आपने भी सारे ब्रह्मांड का निस्तार कर दिया। जे कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर होए। अगर कोई कहे मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ गया, से जानू, हो सकता है भाई वो जानता हो। मोर पुनः एक निश्चय, लेकिन मेरा निश्चय अलग है। तुम्हारा जो लीला महा अमृत तेरा सिंधु, आपकी जो लीला है वो महा अमृत का सागर है, भक्ति रसामृत सिंधु। और मोर मन अगोचर, मेरे मन को भी समझ, वाणी से वर्णन करना तो दूर की बात है, मन में बैठ जाए आपकी महिमा, संभव नहीं है। मोर मन अगोचर नहे तार एक बिंदु, उस अमृत के महासिंधु का एक बिंदु भी मेरे मन को गोचर नहीं करता। कोई कहे तो कहे कि भाई मैं चैतन्य महाप्रभु को जान गया, लेकिन हम तो आपकी लीलाओं के महासागर में से एक बूंद की महिमा को भी मन से भी समझ नहीं पाए थे। और ये नाम की महिमा गाने वाला इतनी विनम्रता पूर्वक बोल रहा है। एत सुनी प्रभुर मने चमत्कार है। इतना सुनना था कि महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गया। मोर गूढ़ लीला, मेरी गूढ़ लीला को हरिदास के मन जानिला। हरिदास तुम कैसे जान गए मेरी गूढ़ लीला? मनेर संतोष तारे कैल आलिंगन, मन में इतना संतोष हुआ, हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने गले लगा लिया। बाह्य प्रकाशित ये सब करीला वर्जन,
मनेन संतोषे, मन के संतोष के कारण मन ही मन हरिदास ठाकुर को गले लगाया और बाह्य प्रकाशित है, बाहर प्रकाशित नहीं किया कि मैं गले लगा रहा हूं। ये सब करीला वर्जन, वर्जन कर दिया, बाहर से वर्जन, अंदर से आलिंगन, ये चल रहा है। ईश्वर स्वभाव, ये ईश्वर का स्वभाव है। ऐश्वर्य चाहे आच्छादित है, अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं, मोर गुण लीला हरिदास केवल नहीं जानी, मेरी गुण लीला तुम कैसे जान गए, और अपने मेरी लीला गुण है इस बात को प्रकाशित कैसे करें, ये तो भक्त के रूप में है, इसलिए उसको प्रकाशित नहीं किया। मन की बात मन में रहने दी, मन ही मन आलिंगन हो गया। हरिदास ठाकुर ने भी आनंद महसूस किया और इन्होंने भी कर लिया। समझने वाले समझ गए और ना समझे तो ना हुई है। ईश्वर स्वभाव, ऐश्वर्य चाहे आच्छादित है, अपने ऐश्वर्य छिपाते। भक्त ठाई लुकाई थे नारे है तभी दीते, लेकिन भक्त के सामने छिपा नहीं रहता। भक्त समझ जाता है भगवान की इतनी महिमा है, मैं क्या समझ पाऊंगा। तो जिस दिन कोई व्यक्ति इस निर्णय पर पहुंचता है कि भगवान की लीला आगाध है, मैं उसको कहाँ समझ पाऊंगा, उस दिन से वो समझना प्रारंभ करता है। निताई गौर गोविंद हरि। तो ये है हरिदास ठाकुर के द्वारा बहुत सुंदर हरिनाम की महिमा। बहुत तो इस महिमा को जानते हुए हमें चाहिए कि हम हरिनाम का आश्रय लें। इससे सुंदर हरिनाम की महिमा क्या व्याख्या करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।